बाबा नीम करोली एक चमत्कारिक बाबा थे। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। वे एक सीधे सादे सरल व्यक्ति थे। उनके संबंध में कई तरह के चमत्कारिक किस्से बताए जाते हैं। आओ जानते हैं बाबा नीम करोली जी के संबंध में 10 रोचक बातें। नंबर 1। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था। नंबर 2। 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे थे। उस दौरान लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित वे कई नामों से जाने जाते थे। गुजरात के ववानिया मोरबी में तपस्या की तो वहां उन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारते लगे थे। नंबर 3। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिपटा धरती में गाड़कर बैठ गए। ऑफिशियल्स ने ट्रेन को चलाने का आर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था उसने ऑफिशियल्स को बाबा से माफी मांगने और उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिशियल्स ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें ससम्मान ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। नीम करोली वाले बाबा के सैकड़ों चमत्कार के किस्से हैं। नंबर 4। उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम में बाबा नीम करोली 1961 में पहली बार यहां आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहां आश्रम बनाने का विचार किया था। बाबा नीम करोली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। नंबर 5। नीम करोली बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में है। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई भी मुराद लेकर जाए तो वह खाली हाथ नहीं लौटता। यहां बाबा का समाधि स्थल भी है। यहां बाबा नीम करोली की भी एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। यहां हनुमान जी की मूर्ति भी है। नंबर 6। नीम करोली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया। नंबर 7। 15 जून को देवभूमि कैंची धाम में मेले का आयोजन होता है और यहां पर देश विदेश से बाबा नीम करोली के भक्त आते हैं। इस धाम में बाबा नीम करोली को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। देश विदेश से हजारों भक्त यहां हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान का भव्य मंदिर बनवाया। यहां 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं। इनमें हनुमान जी का भी एक मंदिर है। बाबा नीम करोली हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए थे। नंबर 8। रिचर्ड एल्पर्ट रामदास ने नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। नंबर 9। बाबा नीम करोली महाराज के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। ज्येष्ठ पुत्र अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं, जबकि कनिष्ठ पुत्र धर्म नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर के पद पर रहे थे। हाल ही में उनका निधन हो गया है। नंबर 10।
उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज्यादा अमेरिकी ही आते हैं। आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार के पेड़ों के बीच स्थित है। जानिए क्या है नीम करौरी धाम की कहानी। मान्यता के अनुसार बाबा ट्रेन से जा रहे थे, तभी ट्रेन में यात्रा के दौरान चेकिंग होने लगी। वहीं टिकट न होने से बाबा को ट्रेन रोककर उतार दिया गया। ट्रेन से उतारे जाने के बाद ट्रैक से हटकर कुछ ही दूर पर जाकर बैठ गए। वहीं जैसे ही बाबा को उतारकर ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए ड्राइवर ने कोशिश की तो ट्रेन चालू ही नहीं हुई। ड्राइवर ने हॉर्न दिया, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकी। काफी देर बाद भी गाड़ी चालू नहीं होने पर ड्राइवर ने रेलवे के ऑफिसर को सूचित किया। वहीं कुछ न समझ में आने पर रेलवे ऑफिसर ने कुछ दूरी पर बाबा को बैठे हुए देखा और उनके पास पहुंचे उनसे ससम्मान माफी मांगी और कहा कि बाबा जी आप ट्रेन पर चलिए। लेकिन बाबा जी ने मना कर दिया और कहा कि हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन अब आपकी ट्रेन जाएगी। इस दौरान बाबा लक्ष्मण दास जी ने शर्त भी रखी और कहा कि इस स्थान पर आप एक स्टेशन बनवाइए ताकि यहाँ पर आने जाने वाले भक्त जनों को असुविधा न हो। सप्ताह में 2 बार लगता है मेला। बाबा लक्ष्मण दास की शर्त को मानते हुए रेलवे की ओर से स्टेशन बनवा दिया गया। वहीं बाबा लक्ष्मण दास पास के गांव में पहुंचे और वहां पर अपना आश्रम बनाया। पास में ही एक गुफा बनाई और वहां पर ही ध्यान करने लगे। प्रतिदिन वहां पर आसपास से आने लगे और उनसे अपने कष्ट और समस्याएं बताने लगे और उनसे मांगी गई मुरादें भी पूरी होने लगीं। तभी से आज तक प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों से भी भक्त यहां पर हजारों की संख्या में पहुंचते हैं। मौजूदा समय की बात करें तो नीम करौरी धाम पर सप्ताह में मंगलवार और शनिवार के दिन मेले का आयोजन होता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। नीम करोली बाबा की विदेशी शिष्य रामदास से मुलाकात। सद्गुरु रामदास अमेरिका से भारत आया। वह इतना बड़ा नशेबाज था कि एक दिन में 2-3 LSD निगल सकता था। एक दिन वह नीम करोली बाबा के पास गया, जो असाधारण काबिलियत के धनी एक अद्भुत गुरु थे। वे दिव्यदर्शी, एक बहुत काबिल तांत्रिक, एक असाधारण व्यक्ति और हनुमान के भक्त थे। नीम करोली बाबा एक गुरु, महान तांत्रिक और दिव्यदर्शी, तो वह नीम करोली बाबा के पास आया और बोला, मेरे पास एक असली माल है जो स्वर्ग का आनंद देता है। आप इसे खाएं तो ज्ञान के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? नीम करोली बाबा ने पूछा, यह क्या है? मुझे बताओ। उन्होंने गोलियों को मुंह में डाला और निगल लिया। फिर वहां बैठकर अपना काम करते रहे। रामदास वहां इस उम्मीद में बैठा रहा कि यह आदमी अभी मरने वाला है। उसने उन्हें कई सारी गोलियां दी। वह बोले, तुम्हारे पास कितनी हैं? मुझे दिखाओ। उसके पास बहुत सारी गोलियां थीं, जो उसके लिए कई दिनों या महीनों चलती। वह बोले, लाओ मुझे दो। उसने उन्हें मुट्ठी भर LSD दे दी। उन्होंने गोलियों को मुंह में डाला और निगल लिया। फिर वहां बैठकर अपना काम करते रहे। रामदास वहां इस उम्मीद में बैठा रहा कि यह आदमी अभी मरने वाला है। मगर नीम करोली बाबा पर LSD का कोई असर नहीं दिख रहा था। वह काम करते रहे। उनका मकसद बस रामदास को यह बताना था कि तुम एक फालतू सी चीज पर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। यह चीज तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली। सद्गुरु रामदास बस नीम करोली बाबा के साथ रहे। नीम करोली बाबा परिचय। नीम करोली बाबा, यह नाम उनके विदेशी भक्तों में ज्यादा लोकप्रिय है। 60 और 70 के दशक में भारत आने वाले बहुत से अमेरिकियों के गुरु के रूप में वह ज्यादा जाने जाते हैं। 11 वर्ष की उम्र में उनकी शादी एक संपन्न ब्राह्मण परिवार की लड़की से कर दी गई। लेकिन महाराज जी ने अपनी शादी के तुरंत बाद घर छोड़ दिया और गुजरात चले गए।
करीब 10 से 15 साल बाद उनके पिता को किसी ने बताया कि उसने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के नीम करोली गांव, जिसका नाम बिगड़कर नीम करोली हो गया, में एक साधु को देखा है जिसकी शक्ल उनके बेटे की शक्ल से मिलती है। जानते हैं सद्गुरु ने नीम करोली बाबा के बारे में क्या कहा है। नीम करोली बाबा की विदेशी शिष्य रामदास से मुलाकात। सद्गुरु रामदास अमेरिका से भारत आया। वह इतना बड़ा नशेबाज था कि एक दिन में 2-3 LSD निगल सकता था। एक दिन वह नीम करोली बाबा के पास गया, जो असाधारण काबिलियत के धनी एक अद्भुत गुरु थे। वे दिव्यदर्शी, एक बहुत काबिल तांत्रिक, एक असाधारण व्यक्ति और हनुमान के भक्त थे। नीम करोली बाबा एक गुरु, महान तांत्रिक और दिव्यदर्शी, तो वह नीम करोली बाबा के पास आया और बोला, मेरे पास एक असली माल है जो स्वर्ग का आनंद देता है। आप इसे खाएं तो ज्ञान के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? नीम करोली बाबा ने पूछा, यह क्या है? मुझे बताओ। उन्होंने गोलियों को मुंह में डाला और निगल लिया। फिर वहां बैठकर अपना काम करते रहे। रामदास वहां इस उम्मीद में बैठा रहा कि यह आदमी अभी मरने वाला है। उसने उन्हें कई सारी गोलियां दी। वह बोले, तुम्हारे पास कितनी हैं? मुझे दिखाओ। उसके पास बहुत सारी गोलियां थीं, जो उसके लिए कई दिनों या महीनों चलती। वह बोले, लाओ मुझे दो। उसने उन्हें मुट्ठी भर LSD दे दी। उन्होंने गोलियों को मुंह में डाला और निगल लिया। फिर वहां बैठकर अपना काम करते रहे। रामदास वहां इस उम्मीद में बैठा रहा कि यह आदमी अभी मरने वाला है। मगर नीम करोली बाबा पर LSD का कोई असर नहीं दिख रहा था। वह काम करते रहे। उनका मकसद बस रामदास को यह बताना था कि तुम एक फालतू सी चीज पर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। यह चीज तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली। सद्गुरु नीम करोली बाबा के शिष्य रामदास हैं, एक द्वार की तरह। ऊपर चर्चित आदमी रामदास के बारे में पुस्तक मिडनाइट विद द मिस्टिक में चर्चा की गई है। इस पुस्तक की लेखिका शेरिल सिमोन कई सारी कंपनियों की CEO हैं और पूरे जीवन एक आध्यात्मिक खोजी रही हैं। 30 साल की खोज के बाद आखिरकार वे सद्गुरु से मिलीं और उन्हें सद्गुरु के साथ बैठने और अपने ज्वलंत प्रश्न पूछने का मौका मिला। पेश है इस पुस्तक के कुछ अंश। वे बोले कि कभी-कभी जब किसी की खोज बड़ी तीव्र और गहरी होती है तो उनके माध्यम से कुछ घटित होने लगता है। उन्होंने कहा कि जब मैं अपने वास्तविक गुरु से मिलूंगी तब मुझे पता चल जाएगा। जब मैं उत्तरी कैलिफोर्निया में रामदास से उनके घर पर मिलने गई और मैंने उनसे पूछा कि क्या वे मेरे गुरु हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, वे गुरु नहीं हैं। वे बोले कि कभी-कभी जब किसी की खोज बड़ी तीव्र और गहरी होती है तो उनके माध्यम से कुछ घटित होने लगता है। उन्होंने कहा कि जब मैं अपने वास्तविक गुरु से मिलूंगी तब मुझे पता चल जाएगा। मैंने सोचा कि मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होकर गति पकड़ चुकी है और मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला है। यह सब 30 साल से भी पहले हुआ था। अगस्त की उस शाम को जब हम अपने द्वीप पर आग तापने बैठे थे, तब मैंने सद्गुरु को अपने रामदास वाली कहानी सुनाई। जब मैंने पहली बार आपको देखा, मैंने सद्गुरु से कहा, आप मुझे वही स्वरूप या सत्व लगे जिसको मैंने इतने समय पहले रामदास के रूप में देखा था। सब कुछ इतना जाना पहचाना सा था और मैं अचरज में डूबी हुई थी। मैं जान गई थी कि अब मेरे लिए यह स्वांग समाप्त होने वाला है। जो वास्तविक है वह अंततः प्रकट हो चुका था।